हम इंसानों के जीवन में ऐसे कई गुप्त राज होते हैं जिसे हम किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन जाने अनजाने हम कभी ना कभी खुशी में दुख में किसी न किसी से अपने ये राज बता ही देते हैं। लेकिन ये राज किसी दूसरों के कानों में पड़ जाए तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इससे हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इन राज के कारण हमारे घर परिवार में अशांति फैल जाती है और इन सब का कारण हम ही होते हैं। हम मूर्खतापूर्ण खुद ही इन बातों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। जो बातें हमें कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए, वो बातें हम जाने अनजाने किसी न किसी से कह ही देते हैं और यही हमारे दुखों का कारण भी बन जाती है। और इन्हीं कारणों से हमारे घर परिवार में झगड़े और कलेश होने लगते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है। हम ये सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी एक गलती की वजह से आज मेरे घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, मेरा घर अशांति से भर चुका है, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मेरा व्यापार चौपट हो चुका है, आज मेरी ही गलती के कारण ये सब हो रहा है। मैंने आज ये बात किसी को न बताई होती तो आज मैं भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता। सब मेरी ही गलती है, लेकिन ऐसे समय पर पश्चाताप करके आपको कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए आज ही जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक धनी सेठ रहा करता था। उस धनी सेठ के पास सब कुछ था, जो वो चाहता था वो सब उसने अपनी मेहनत से हासिल किया था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी के साथ रहता था। सेठ का परिवार बहुत फला फूला हुआ और वह बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेठ बहुत मेहनत करता था, वह अपने काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो जितनी मेहनत करता था उसके फलस्वरूप उसे उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी, जिसका कारण उसकी पत्नी थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानता था। उसे कभी भी कोई बात छुपाता नहीं था, इसलिए वह सेठ अक्सर ही अपने व्यापार की सारी बातें अपनी पत्नी को बता दिया करता। वो कहाँ से कैसे और कितना धन अर्जित करता है, वो कहाँ से कितना धन कमाता है और कहाँ पर अपना धन खर्च करता है। उसकी पत्नी बहुत भोली भाली थी, वो कभी किसी को बुरा नहीं कहती थी, उसका मन बहुत साफ था और वो कभी किसी से कुछ छुपाती भी नहीं थी। जब भी कोई उससे सेठ के बारे में पूछता तो वह सेठ के बारे में सब कुछ सही सही और साफ साफ बता दिया करती। इस बात को लेकर सेठ और उसके पत्नी में कई बार बहस भी हो जाती। सेठ कई बार कहता कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने घर की बातें कभी किसी को मत बताया करो, लेकिन तुम अपनी आदत से बाज नहीं आती। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि जो कुछ भी बातें मैं तुमसे बताता हूँ वो सारी बातें तुम्हें खुद तक रखनी है, किसी को नहीं बताना, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। इतना कहकर वह सेठ वहां से क्रोधित होकर चला गया। लेकिन उससे की पति बहुत भोली भाली थी, वो अपने पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, जिस कारण उसे अपने पति की किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता, ना ही उसे कोई असर पड़ता था। और धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल चुकी थी कि सेठ की पत्नी बड़ी दयालु है, बड़ी भोली है। उसे जो कोई भी सेठ के बारे में पूछता है उसे वो सारी बातें खुशी खुशी बता देती हैं। एक दिन सेठ का एक मित्र उससे मिलने आया तो उसने सेठ से कहा, मित्र, तुम ऐसा क्या करते हो जिसे तुम 3 दिन इतना धन कमा रहे हो और मैं तुम्हारे साथ रहकर भी अपने सामान को बेच नहीं पा रहा, मैं तुम्हारी तरह धन नहीं कमा पा रहा, आखिर क्या राज है, मुझे भी बताओ। लेकिन सेठ ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया, उसके से कोई भी बात नहीं बताई। तभी सेठ के मित्र को किसी ने बताया कि तुम्हें जो भी राज सेठ के बारे में जाने तो उनकी पत्नी से जाकर पूछ सकते हो, वो तुम्हें सब कुछ खुशी खुशी बता देंगे। सेठ के मित्र ने ठीक वैसा ही किया। वह उनकी पत्नी के पास गया और उनसे कहने लगा, वह सेठ का मित्र अब इस फिराक में था कि कैसे उसे मौका मिले। एक दिन वह सेठ किसी काम से बाहर जा रहा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकला तभी सेठ का वो मित्र उसकी पत्नी से मिलने पहुंच गया और उनसे कहने लगा, सेठ क्या काम करते हैं, वह किस तरह से अपना सामान बेचते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता।
वो इतना धन कमाते हैं, आखिर भला वो अपना व्यापार किस तरह से करते हैं? और हम दिन भर यहाँ पर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारा तो कोई व्यापार ही ना होता तो कोई सामान बेच पाते हैं और ना ही धन कमा पाते हैं। आप ही बताइए कि आपका पति ये सब कैसे कर पाते? आखिर सेठ हर रोज अपना सामान इतनी आसानी से कैसे बेच लेते हैं? सेठ की मित्र की वो बात सुनकर सेठानी ने उसे सारी की सारी बातें साफ साफ बता दी कि सेठ किस तरह से अपना व्यापार करते, किस तरह से वो जगह जगह जाकर अपना सामान बेचते हैं और कैसे वो अतिरिक्त धन कमा पाते। सेठानी की वो सारी बातें वह सेठ का मित्र सुनकर वहां से चला जाता है और अगले दिन वह भी ठीक उसी जगह पर जाता है जहां पर वह सेठ जाया करता था, लेकिन वो जगह पर जाकर सेठ से कम कीमत पर उनका मित्र अपना सामान बेचा करता था, जिस कारण सेठ का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी जगह पर सेठ के उस मित्र का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब लोग केवल उसी से अपनी वस्तुएं खरीदते थे क्योंकि वह सेठ से कम दाम पर अपने सामान को बेचा करता। जब सेठ को ये बात पता चली कि उनका मित्र भी अब उन्हीं नगरों में जाकर अपना सामान कम कीमत पर बेच रहा है, तो सेठ ने अलग अलग नगरों में जाकर अपना सामान बेचना शुरू किया। लेकिन सेठ का वह मित्र अब भी रुका नहीं था। वह सेठानी के पास जाता, सेठ के बारे में सब कुछ पता कर लेता था और वह उन नगरों में भी जाने लगा जिन नगरों में सेठ अब जाने लगा था। हर रोज सेठ ने नगर ढूंढा और वहां पर जाकर अपना सामान बेचता, लेकिन उनके पीछे पीछे उनका वो मित्र भी उन्हीं नगरों में जाने लगा और अपने सामान को कम दाम पर बेचने लगा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और अब सेठ को कोई नए नगर नहीं मिला रहे थे जहां पर जाकर वह अपना सामान बेच सके। और जब भी वह सेठ उन नगरों में जाकर अपना सामान बेचने का प्रयास करता तो ज्यादा कीमत होने के कारण कोई भी उससे सामान नहीं खरीदता और उस सेठ के मित्र ने सभी जगह पर अपना कब्जा कर लिया। कम कीमत पर सामान देकर उसने सभी का भरोसा जीत लिया था। यह सब देखकर सेठ समझ चुका था कि अब उसकी पत्नी का ही कार्य है। वह दुखी था, बहुत निराश था। वो आकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें तो कुछ भी बताना बेकार है। आज तुम्हारे कारण हमारा व्यापार चौपट हो गया। तुम्हारे मुंह में कोई भी बात नहीं टिक सकती। तुम्हारी वजह से आज मैं व्यापार में हर जगह पर मार खा रहा हूं। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैंने तुम्हें कई बार समझाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन देखो आज तुम्हारे कारण क्या हो गया। और यदि तुम्हारी यही आदत रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम सड़क पर आ जाएंगे और हमारे पास कुछ ना होगा। सेठ की यह बात सुनकर उनकी पत्नी सेठ से कहती है, अरे आप मुझ पर क्यों चिल्लाते हो? मैंने क्या किया? अगर आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपको लगता है कि आप मेरा और मेरे बच्चों का पेट नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, हम खुद ही मेहनत कर लेंगे और खुद ही कमा और खा लेंगे। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर सेठ अत्यधिक क्रोधित हो उठा और क्रोध के कारण वह वहां से चला गया। वह वहां से निकलकर अपने एक मित्र के पास पहुंचा और उसे अपने मन की सारी बातें दी। कैसे उसके पति ने उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट कर दिया, किस तरह से उसे उसके व्यापार के सारे राज खोल दिए और किस तरह से उसी के एक मित्र ने उसका व्यापार उससे छीन लिया। लेकिन वह सेठ जिस मित्र से मिलने गया था वह भी कम नहीं था। वो मन ही मन यह सोच रहा था कि यह भी कैसा मूर्ख है, जब ये जानता था कि उसकी पत्नी के पेट में कोई बात नहीं पचती तो वो भला अपनी बातें अपनी पत्नी को बताता ही क्यों था। और अब देखो क्या हो गया, और अभी मेरे पास रोने आया है। लेकिन अब क्या फायदा। लेकिन ऊपर से वह सेठ का मित्र उसे झूठा दिलासा देते हुए कहता है, कोई बात नहीं मित्र, आज अगर हार हुई है तो कल जीत भी होगी। आज यदि तुमने व्यापार में मार खाई है तो कल एक बार फिर से तुम अपने व्यापार को फिर खड़ा कर पाओगे। हिम्मत ना हारें, तुम एक बार फिर से अपने आप को साबित करो। लेकिन मन ही मन सेठ का मित्र सेठ पर हंस रहा था और वह खुश भी हो रहा था। वह सेठ वापस अपने घर लौट गया, लेकिन अब हर रोज वो अपनी पत्नी को ताने मारता, बहस करता और पूरे घर में कलेश होता, झगड़े होते। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई और जिस सेठ की लोग पूरे नगर में इज्जत किया करते थे, सम्मान किया करते थे, आज वही लोग सेठ पर हंस रहे थे, सेठ का अनादर कर रहे थे। आज वही लोग उसे का मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे। देखते ही देखते ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब सेठ के पास जो धन था अब वो भी खत्म हो चुका था।
सेठ के पास अपने जीवन चलाने के कुछ भी पैसे नहीं बचे हुए थे। सेठ यहाँ वहाँ भटकने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन आज उसकी कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं था। उसकी खराब आर्थिक स्थिति देखकर हर कोई पीछे हट जाता और ये देखकर सेठ रो पड़ता। वह उनके सामने हाथ जोड़ता, विनती करता, गिड़गिड़ाता, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद वह सेठ घर वापस लौट रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर कैसे वो अपनी आर्थिक स्थिति को फिर से एक बार मजबूत कर सके, किस तरह से अपने परिवार को एक बार फिर अच्छा जीवन दे सके। वह बहुत परेशान था, वो बहुत चिंतित था। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। सेठ अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन फिर भी काम के लिए घूम रहा था। वह काम तलाश कर रहा था जिससे वो अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन कराने में सक्षम हो सके, लेकिन उसे कहीं पर कोई काम नहीं मिल रहा था, जिस कारण वो निराश और हताश होकर सर झुकाए अपने घर की ओर आगे जा रहा था। उसी मार्ग से एक गुरुजी गुजर रहे थे। वह गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे। व्यक्ति को देखकर ये समझ चुके थे कि व्यक्ति अंदर से टूट चुका है। इसने अपनी हिम्मत, अपना हौसला खो दिया है और इसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं बची। तभी वह गुरु उस सेठ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, मानो तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। आखिर तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। वह सेठ उन गुरु की यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा और उनके चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सेठ की आवाज़ सुनकर वह गुरु उस सेठ से कहते हैं, आखिर बात क्या है बेटा। तभी वह सेठ उन गुरु के सामने सेठ दोनों हाथ जोड़े हुए उनसे कहता है, हे महाराज, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसे अपने जीवन की संगिनी मानता हूँ। मेरे लिए वो सब कुछ है, इसलिए मैं उसे कभी कोई बात नहीं छुपाता। मैं उसे अपने जीवन की सारी बातें बेझिझक बता देता हूँ और उसे मेरे बारे में हर एक बात पता भी होनी चाहिए, लेकिन वह सारी बातें पचा नहीं पाती। उसने अपने घर की सारी राज दूसरों को बता दी, जिस कारण मेरा अच्छा खासा व्यापार चौपट हो गया। मेरे एक मित्र ने ही मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे मेरा सारा व्यापार छीन लिया, क्योंकि मेरी पत्नी ने उसे वो सारी राज बता दी थी जो मैंने उसे बताई थी। उस सेठ की ये बात सुनकर गुरु उसे से कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारे पत्नी का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है और इसकी वजह तुम खुद ही हो। जब तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी पत्नी कोई भी बात पचा नहीं पाती और वो दूसरों को सारी बातें बेझिझक बता देती हैं, तो तुम्हें से कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए थी जिससे तुम्हारा बुरा हो। ऐसी बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए, फिर चाहे वो तुम्हारी जीवन संगिनी हो या फिर तुम्हारा कोई सगा संबंधी या फिर तुम्हारा कोई सबसे अच्छा मित्र। यदि तुम अपने जीवन में एक बार फिर सफलता पाना चाहते हो तो आगे चलकर ऐसी गलती दोबारा ना करना। इसीलिए आज जो 7 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसे गौर से सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। यदि तुमने ये गलतियां फिर दोहराई तो शायद फिर से तुम एक बार इसी तरह सड़क पर आ जाओगे। और यदि तुमने इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो इसके बाद में दुख छू भी नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। तभी वो गुरु उस सेठ को पहली बात बताते हुए कहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी मजबूरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर चाहे वो आपका पुत्र ही क्यों ना हो या फिर पत्नी, सगे संबंधी, परिवार वाला या कोई खास मित्र या फिर कोई शत्रु। क्योंकि जब भी तुम किसी को अपनी मजबूरी बताते हो तो उन्हें तुम्हारी मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं होता। वह तो केवल अपना मतलब ढूंढते हैं और उसमें अपना फायदा निकालने का प्रयास करते। वह तुम्हारी मजबूरी का फायदा जरूर उठाएंगे और तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हम आसपास के लोगों को अपना समझते हैं, जिस कारण उन्हें अपने घर की बातें, अपनी मजबूरियां बता देते हैं ताकि वह हमारी सहायता कर सके, हमारी मदद कर सके। लेकिन जिसे भी हम ये सारी बातें बताते हैं उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो मतलब होता है कि उस बात में उनका क्या फायदा है, उस बात से उन्हें क्या लाभ होने वाला है। इसलिए वो आपकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं कि किस तरह से वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। और जो लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, जिन पर हम अधिक विश्वास करते हैं,
वही हमारी मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं। यदि तुम्हारे पास 2 रोटियां कमाने की क्षमता है और तुम्हारे घर में 2 ही रोटियां हैं तो उसे खाकर सो जाओ, लेकिन कभी किसी को यह मत कहो कि मैं केवल 2 ही रोटी कमा पाता हूं और हमें केवल 2 ही रोटियां खाने को मिलती हैं। कभी भी अपनी मजबूरी किसी के सामने साझा मत करना। आगे वह गुरु उस सेठ से कहते हैं कि अतीत में हुई गलतियां और भविष्य की रणनीतियां कभी किसी के साथ साझा मत करना। अतीत में तुमने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, ये बातें कभी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। यदि या किसी को पता चले तो हो सकता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र, तुम्हारा ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाए और वह तुम्हारी उस कमजोरी का फायदा उठाने लगे, जिससे तुम्हारे लिए एक और शत्रु बढ़ जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में आने वाली और भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम जाने अनजाने अपने वो सारे राज अपने मित्रों के सामने, अपने सगे संबंधी के सामने खोल देते और आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख देते, जिससे भविष्य में वह को उसी नजरों से देखते हैं जो नजर आपने उन्हें दी है। जैसे कि मान लीजिए अनजाने में आपसे अतीत में कोई गलतियां हुई जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन आपने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, तो वे लोग आपको हमेशा ही एक अपराधी की नजर से देखेंगे। लेकिन अगर आपने उन लोगों को अपनी गलती के बारे में न बताया होता तो वे उन लोगों को कभी इसके बारे में पता ही नहीं चलता और जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो आपकी इस कमजोरी का फायदा भी अवश्य उठाएंगे और आपको नीचा दिखाने का हर मुमकिन प्रयास भी करेंगे। और ऐसे लोग आपको कभी भी ऊंचा उठाने का मौका तक नहीं देंगे और ये भी हो सकता है कि आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ दें। इसलिए हमें कभी भी अपनी अतीत की गलतियों को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हमें अपनी भविष्य की रणनीति भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि हम भविष्य की रणनीति किसी के साथ साझा करते हैं तो हो सकता है कि वह हमारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करे, और यदि गलती से भी हमारी रणनीतियां हमारे शत्रु तक पहुंच गई तो वो हमारे काम को कभी सफल नहीं होने देगा। इसलिए भूल कर भी अपनी भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने सगे संबंधी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके परिवार में से ही कोई क्यों ना हो। आगे वो गुरुवर उस सेठ को तीसरी बात बताते हुए कह दे कि अपने घर की छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी बात कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे वो आपके पुत्र और आपके बीच की ही बात क्यों ना हो, या फिर आपकी पत्नी और आपके बीच की बात क्यों ना हो, भाई और भाई के बीच की, बहन और भाई के बीच ही, पिता और पुत्र के बीच। यदि आप ये सारी बातें वहां जाकर यह सोचकर बताते हैं कि आपका कोई हमदर्द होगा जो आपका दुख समझेगा, तो ये सोचना आपका गलत है। यदि आप ये सारी बातें बाहर किसी को भी बताते हैं तो इससे आप बाहर वालों को अपने घर में आने का मौका देते हैं। आप तो ये सोच रहे होंगे कि यदि हम अपनी ये बातें अपने किसी खास मित्र से या किसी ऐसे इंसान से बताते हैं तो वो हमें सही राय देगा, हमें सही मार्ग दिखाएगा, इस झगड़े को सुलझाने का सही उपाय बताएगा। लेकिन वह इस झगड़े को सुलझाना नहीं चाहते, बल्कि इस झगड़े को और बढ़ा देते हैं। आप तो उसे अपना खास समझकर उसे यह बातें कहेंगे, लेकिन वह तो इस बात को न जाने कितने लोगों से कहेगा, और ये बात धीरे धीरे आग की तरह फैल जाएगी। और जब हर कोई आपके परिवार के बारे में इस तरह से बातें कर रहा होगा तो पूरे गांव ने, पूरे नगर में आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वह खत्म हो जाएगा। और फिर आप चाहकर भी उस समाज में ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि लोग आपको ये कहकर नीचा दिखाने लगेंगे कि पहले अपना घर तो संभल लो। इसलिए हमारे परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी कलेश होता है, उन्हें हमें आपस मिलकर एक साथ बैठकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत शक्तिशाली होता है। यदि एकजुट हो तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और यदि ये परिवार अलग अलग हो जाए तो उसे टूटकर बिखर में समय नहीं लगता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इससे दूसरे लोग को आपके परिवार के झगड़ेड़े के बारे में हमें कभी नहीं बताना चाहिए, इससे आपको ही नुकसान होगा। लोग तो केवल तमाशा देखेंगे और इस तमाशे का फायदा उठाएंगे। आगे गुरु उसे को चौथी बात बताते हुए कहते कि तुम कितना कमाते हो इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम किस तरह से कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, और तुम्हारी कमाई का जरिया क्या है, ये सारी बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम की सारी बातें किसी और को बता देते हो तो हो सकता है कि वो तुम्हारे काम में बाधा उत्पन्न करे और वो तुम्हारे कार्य का जरिया ही खत्म कर दे। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ किया, जहां जहां तुम अपना सामान बेच जाया करते थे
ठीक वहां वो भी पहुंचने लगा और वो तुमसे कम कीमत पर अपना सामान बेचने लगा, जिस कारण तुम्हारा व्यापार चौपट हो गया और तुम दर दर भटकने लगे, दर दर काम मांगने लगे। परंतु किसी को यह बता देते हो कि तुम कितना कमाते हो तो लोग तुमसे मदद मांगने लगेंगे। तुमसे पैसों की मदद चाहिए और यदि तुम उनकी मदद नहीं करोगे तब भी उन्हें बुरा लगेगा, तभी वो तुम्हें कोसेंगे। और हो सकता है कि तो उनकी मदद कर दो, लेकिन जब तुम्हारे पर बुरा वक्त आएगा तो यह जरूरी नहीं कि वो भी तुम्हारी मदद अवश्य करें, जैसा कि आज तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम आर्थिक किसी से मजबूत थे तब तुम लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन आज तुम्हारी मदद के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कभी भी तुम कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो और कहां से कमाते हैं, इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे वह गुरुवर उस सेठ को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरी या ताकत किसी को मत बताना। अधिकांश लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि उनकी कमजोरी क्या है और ताकत क्या है, लेकिन जिनसे पता होता है वो सचमुच बुद्धिमान होते हैं कि तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो तो वे लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे और इस कमजोरी की आड़ में वो तुमसे कोई ऐसा काम जरूर करवा लेंगे जिससे उनका तो लाभ होगा लेकिन तुम्हें नुकसान ही होगा। और यदि तुम अपनी ताकत के बारे में जानते हो और उसके बारे में किसी को बता देते हो तो वह तुम्हारी ताकत का काट ढूंढेगा और इस ताकत को कमजोर बना देगा, और एक दिन यही ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी और वो उसका फायदा उठाएगा। इसलिए अपनी कमजोरी और ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो, तुम्हारा कोई खास मित्र हो या फिर तुम्हारा कोई शत्रु हो। ये बातें हमेशा खुद तक रखनी चाहिए और इसे अपने मन में ही दफन कर देना चाहिए। आगे वह गुरुवर उस सेठ को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं, अपने खास मित्र या फिर खास शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हमने मित्र के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला हमारे मित्र को खत्म करवा दे, या फिर हो सकता है कि वो हमारे मित्र के साथ मिलकर ही हमें धोखा दे दे और हमारे ही मित्र को हमारा शत्रु बना दे। दूसरी बात, हमें अपने शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मित्र है अगर वो कल को हमारा शत्रु हो गया तो वो हमारे शत्रु से जा मिलेगा और उस वक्त वह अधिक बलवान हो जाएगा और फिर वो दोनों मिलकर आपको परास्त कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कहा जाता है ना कि ये जानवर तो केवल आपके शरीर पर वार करता है, लेकिन एक मित्र जो आपका शत्रु बन गया है वो आपके मस्तिष्क पर वार करता है, आपकी सोच पर वार करता है, आपके विचारों पर वार करता है। पर जब वो वार करता है तो वो इतना गहरा होता है कि आप कुछ भी करने लायक नहीं बचते, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए कभी भी अपने कई मित्र या फिर शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे वह गुरुवर उस सेठ 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किया हुआ दान भूल जाना चाहिए, उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कहा जाता है कि यदि आप बाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो दाएं हाथ को पता तक नहीं चलना चाहिए कि आप दान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को किए हुए दान के बारे बता देते हैं तो आपको कभी भी उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जितना गुप्त रूप में दान किया जाए उतना ही फलित होता है, आपको उसका उतना ही फल प्राप्त होगा। इसलिए दान आपने कहाँ किया, क्यों किया, कितना किया, ये कभी भी किसी को ना बताएं। आगे वह गुरुवर उस सेठ से कहते हैं, ये 7 बातें जो मैंने तुम्हें बताई, इसमें संसार का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इन बातों को यदि तुमने अनुसरण कर लिया, यदि इसे अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और ना तो तुम्हें कभी कोई धोखा दे पाएगा और ना ही तुम कभी वापस इस स्थिति में लौट पाओगे। उन गुरु की ये बातें उस सेठ को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर की ओर लौट गया। उसने इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लिया और एक एक करके वो अपनी तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। और अब की बार उसे कोई परेशान करने वाला नहीं था। नहीं, उसका कोई भेद जान पाया, जिस कारण वो पहले से भी ज्यादा धनी हो चुका था और उसके कारोबार के बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। वो कितना कमाता था, वह धन कहाँ से अर्जित करता था, कहाँ अपना सामान बेचता था, इसके बारे में किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।